वेलकम बैक। टेस्ट सीरीज यूपीएससी और बीपीएससी का कंबाइंड जो हम चला रहे हैं और जिसको आप हमारे प्रीसा आईएएस के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे उपलब्ध है ऑनलाइन। मैं आपको बार बार ये सुझाव देता हूँ, सलाह देता हूँ कि आप अपनी तैयारी कैसे और किसके साथ करें जो ऑलरेडी 6 जगह सेलेक्टेड हैं, जैसे मैं प्रीसा आईएएस, तो आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ रणनीति को लेकर के आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि अच्छी और सही रणनीति हम ही बता सकते हैं, क्योंकि हमें सरकार के साथ 20 साल का अनुभव है और आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, न कि जो है आपको रिसर्च करना है। तो हमारी तैयारी के साथ जुड़िए। इसी पे मुझे एक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक डायलॉग कोट्स याद आ रहा है कि ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक, ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक, अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। जो आप पाना चाहता है उसके लिए जो है ट्राई करिए, मेहनत करिए, अदरवाइज आपको मजबूर होना पड़ेगा उसको स्वीकार करने के लिए जो आपको मिलेगा। तो जो आप पाना चाहता है, ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक, अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। तो जो चाहते हैं उसको पाने का प्रयास करिए, और उस पाने का प्रयास मेरे साथ करिए, प्रीसा आईएएस के साथ करिए, जिससे आपकी मंजिल सुनिश्चित हो और आपका चयन सिलेक्शन अच्छा हो। हमारी टेस्ट सीरीज का जो है, हमने पिछले क्लास में आपको टेस्ट सीरीज नंबर 3 के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताए थे, मॉडल। अब ये 2 है, टेस्ट सीरीज नंबर 2 के बारे में भी आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारी टेस्ट सीरीज कितनी ज़बरदस्त है, और ये बिल्कुल आईएएस ओरिएंटेड, यूपीएससी ओरिएंटेड है। इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको सही मायने में सफलता होने का अंदाज लग जाएगा। और इसमें टोटल 20 है, 20 में 2000 क्वेश्चन होंगे पर टेस्ट सीरीज 100, तो उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन आने की गारंटी मैं यूपीएससी के प्री में लेता हूँ। तो हमारा प्रीसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए और उसके पेड वर्जन टेस्ट सीरीज में जा करके वहाँ से आप ऑनलाइन उसे खरीद लीजिए। 2000 रुपये का है, 20 टेस्ट सीरीज जीएस का और 10 सीसेट का मिला करके 2000, कुछ भी नहीं है, बहुत कम रखा है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर ऑफ स्टेट। राज्य का जो गवर्नर होता है, राज्यपाल है, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो पहला कथन क्या है कि इन फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन it reflects that governor's discretionary power is more than president। ये कह रहा है कि संविधान के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पे गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्तियां हैं, वो माननीय राष्ट्रपति से भी ज़्यादा है। अब आप सोचेंगे यार ये तो कैसे उल्टी बात हो गई, गवर्नर को ज़्यादा पावर है डिस्क्रिशनरी प्रेसिडेंट की तुलना में। तो ये बात सत्य है, क्योंकि आसाम का गवर्नर वहाँ के स्वायत्त शासी क्षेत्रों को कितना रेवेन्यू, माइनिंग से होने वाले आय में से कितना रेवेन्यू उनको देगा, ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर है निर्धारित करना, पहला। दूसरा, जब कोई गवर्नर एक स्टेट के साथ दूसरे किसी यूनियन टेरिटरी का चार्ज ले लेता है, तो उस यूनियन टेरिटरी का कार्य निष्पादन के लिए जिस स्टेट का गवर्नर है, वहाँ के मंत्रिपरिषद की सलाह लेके काम करने की ज़रूरत उसको नहीं है। अब आप देखिए, 2 जगह वो हिट कर गया, एक आध और भी होगा। तो ये बात सही है कि गवर्नर को जो है प्रेसिडेंट की तुलना में डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा है। कहाँ है वो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया। दूसरा सेंटेंस कह रहा है
कि गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बाय एनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। है ना मजेदार? हमारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं खुद के द्वारा, अपनी भाषा और अपनी मौलिकता के साथ। इन फ्यू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इट रिफ्लेक्ट्स द, अच्छा ये हो गया 2 नंबर, गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बाय एनी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इलेक्शन प्रोसेस बट his or her appointment can be challenged before Supreme Court on account of any malpractices। अब आप बताइए कि ये सही है कि गलत है। पहला तो चलिए सही था, रीजन हमने बताया। अब आपको बड़ी तकलीफ हो रही होगी इसमें कि यार ये क्या है भला, ये समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको कष्टकारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप खुद जो है बताइए। तो पहला तो करेक्ट है, ये बात सही है। दूसरा जो करेक्ट है कि नहीं ये जरा देखिए। बनाने के बाद मुझे खुद जो है मेहनत करनी पड़ती है उसका आंसर चूज करने के लिए। तो ये जो है करेक्ट पहला तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कि गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, ये बात तो सही है। बट हिज और हर अपॉइंटमेंट कैन बी चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ एनी माल प्रैक्टिस। देखने में बड़ा सुहावना लग रहा है कि हाँ बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में दिया हुआ है कि उसके जो जिसको बना दिया प्रेसिडेंट महोदय ने, उसके जो है नियुक्ति को लेकर के कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। तो इसलिए जो बन गया बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और हमने उसको थोड़ा सा घुमा दिया कि ऑफ एनी माल प्रैक्टिसेस, तो उससे आप थोड़ा सा घूम जाएंगे। यहाँ तक तो ये इलेक्टेड नॉट इलेक्टेड ये सही था, लेकिन यहाँ भी सही लगने लगा होगा, ऐसा नहीं है। तीसरा, ऑन व्हाट ग्राउंड गवर्नर कैन रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस इज नॉट एनलिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशंस, हेंस he or she can only be removed by president on the charges of corruption, bribery or violation of provision of constitutions। ठीक है? ये सही है कि गलत है? अब सोचना पड़ेगा ना आपको भी और हमको भी। ठीक है, ये जो है सही है कि संविधान में किस आधार पे गवर्नर को रिमूव किया जाए इसका कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया है। वो सिर्फ जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जा सकता है अगर उनको लगता है कि ये भ्रष्ट है, ब्राइबरी और वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वो होता है, वायलेशन होता है। तो ये सेंटेंस सही है। और चौथा कह रहा है कि दे कांट बी अपॉइंटेड फॉर नेक्स्ट टेन्योर अनलेस until their track record of previous tenure और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स आर गुड। आपको लगेगा यार बात तो सही कह रहा है कि उसको दोबारा क्यों नियुक्त किया जाएगा जब तक कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है पिछले कार्यकाल का अच्छा ना हो। प्राइमा फेसाई तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। कि आपकी और हमारी जो है माने सोच हो सकती है, आइडिया हो सकता है, थिंकिंग हो सकती है, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये क्या हुआ? गलत। अब आपको बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर महसूस होगा कि यार इतना बढ़िया सेंटेंस है कि पिछला कार्यकाल अगर संतोषजनक नहीं है तो उनको अपॉइंट नहीं करना चाहिए, रीअपॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं है, वो दोबारा भी रीअपॉइंट हो सकता है। कि संविधान में ऐसा कोई मनाही नहीं है, ये हमारा और आपका अपना परसेप्शन है। तो आगे कह रहा है कि विच वन इज नॉट करेक्ट। नॉट देखिए हमने कृपा किया है कैपिटल में लिख दिया है, नहीं तो छोटा लिख देते तो आप और घूम जाते। तो विच वन इज नॉट करेक्ट? कौन कौन है? 2 और 4। तो 2 और 4 जो है
नॉट करेक्ट हो गया। तो ये बी जो है 2 और 4। तो मेरा सिर्फ बताने का पर्पस है कि ऐसे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए जो आपके दिमाग को झकझोरे और आपको जगाए कि आपका स्टेटस कितना पानी में है। अदरवाइज जो सिंपल क्वेश्चन पूछ देने से क्या फायदा, उसमें तो आपका ब्रेन का जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर है। दूसरा क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन आइए, ये कह रहा है कि गवर्नर्स रिक्रूटमेंट कंडीशन आर एज फॉलोज, प्लीज सेलेक्ट मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। समझ रहे हैं? तो भैया मोस्ट सुटेबल कह रहा है, सेलेक्ट करना है कि गवर्नर की भर्ती की कंडीशन जो है क्या है, उसमें से 1 2 3 4 स्टेटमेंट है, फिर नीचे आपको चूज करना है। तो पहला है ही सी शुड बी एलिजिबल टू बिकम एमपी एमएलए। पहला शर्त ये कह रहा है, तो ये सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि गवर्नर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग है और एमपी एमएलए बनने के लिए क्राइटेरिया अलग है। गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितना है? 30। मिनिमम एज। और एमपी एमएलए बनने के लिए है 25। जरा टाइप करिए गवर्नर, गवर्नर GOVER, NOR, गवर्नर, एक साथ। 35 साल है। मुझे 30, मुझे खुद कंफ्यूजन हुआ, इसलिए हमने कहा कि एक बार देख लो। तो क्राइटेरिया अलग अलग हो गया, क्योंकि एमपी एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए 25 साल है, उसका 35 लिख रहा है। और दूसरा कह रहा है कि ही सी शुड बी इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सही है कि गलत है? पहला तो गलत हो गया। आपको प्राइमा फेसाई लगेगा कि ही सी शुड बी इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बात सही लग रही है, भारत के राष्ट्रपति तो उसको इलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे जो लूप होल है वो ये है, इलेक्टेड। इलेक्टेड नहीं होगा, ही शुड बी अपॉइंटेड। अगर ये अपॉइंटेड होता तो ये सेंटेंस सही हो जाता। इलेक्टेड का मतलब तो इलेक्शन से, इलेक्शन तो होता नहीं है। अपॉइंटेड का मतलब जिसकी ऊपर जो है उनकी, जो राष्ट्रपति के निगाह में सुयोग्य उम्मीदवार हैं उनको नियुक्त कर देगा, अपॉइंट कर देगा। तो इसकी वजह से, ये शब्द की वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। अब एक वर्ड ने पूरा आपका खेल बिगाड़ दिया, अब आप समझिए। और आप जल्दीबाजी में जानते हुए गलती कर देंगे। तो प्रैक्टिस ऐसे करिएगा तब ना वहाँ पे उसी हिसाब से आपको फायदा मिलेगा। तीसरा कह रहा है स्टेटमेंट कि ही कैन बी इन द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन इंडिया। ये गलत है, वो नहीं हो सकता। कैन नॉट बी इन द ऑफिस ऑफ, दो लाभ का कोई पद जो है वो धारित नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि ही कैन बी इन द ऑफिस, तो यहाँ होना चाहिए कैन नॉट बी, तो ये भी गलत हो गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको नॉट लगा देता तो अलग बात हो जाती, और यहाँ एक शब्द, एक एक शब्द की वजह से क्वेश्चन का स्वरूप बदल रहा है। चौथा कह रहा है कि ही शुड बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ हिज एडवाइस। अब ये भी बड़ा अजीब लग रहा है। ही शुड बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ हिज एडवाइस। आपको क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि यार बात तो सही है, जब राष्ट्रपति की बात नहीं मानेगा तो किसकी बात मानेगा? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उसने राष्ट्रपति की सलाह नहीं मानी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है उसको आप हटा देंगे। ठीक है? तो इसमें जो है न 1 नंबर सही है, न 2 नंबर सही है,
ना ही 3 नंबर सही है और ना ही 4 नंबर सही है। और ये आपको देख के लग रहा होगा कि यार प्रेसिडेंट की बात नहीं मान रहा है तो हटाओ उसे, लेकिन उस आधार पे आप उसको नहीं हटा सकते प्रेसिडेंट कि वो हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। देख लो, वही उसको नियुक्त करते हैं, हटा नहीं सकते इस आधार पे कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे, जब तक कि उसके ऊपर करप्शन या मैल प्रैक्टिसेस या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वो डिस्ट्रॉय न कर दे तब तक नहीं हटा सकते। प्रेसिडेंट कहते हैं कि आर्टिकल 356 लगाने के लिए प्रपोजल भेजो, उसकी मर्जी है, वो भी तो कुछ विवेकाधीन शक्ति है कि ज़रूरत है या नहीं है, तब जो है वो भेजेगा, आपके कहने से थोड़ा भेजेगा। तो भैया इस तरीके की तैयारी करेंगे तब आपको फायदा होगा, अदरवाइज ये देखने में सब लग रहा है कि सही है और कैन नॉट और कैन बी नॉट हटा दिया तो क्वेश्चन बदल गया। उसी तरीके से 2 नंबर में भी जो है, ये नीलम गुप्ता लिख रही हैं कि काफ़ी कठिन है सवाल सर। तो भैया कठिन इसलिए है क्योंकि आपकी पढ़ाई अधूरी है जिंदगी में। नीलम जी आप ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ कठिन तभी तक है जब तक कि आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। घुड़सवारी कठिन तभी तक है जब आप घोड़े की का लगाम खींच करके काबू में करने के लिए सक्षम नहीं है। यहाँ से सिनेमा घर जाने के लिए भी रास्ता कठिन है, बशर्ते कि आप नहीं देखे हो। हर चीज़ कठिन है दुनिया में, ध्यान रखिए। नथिंग इज फ्री और नथिंग इज अनवांटेड। तो दुनिया में आप आए हैं, आप आई हैं, तो ये ध्यान रखिए कि दुनिया में हर चीज़ जो है कठिन तभी है जब तक आप उस पर लगाम कंट्रोल नहीं कर पाते। बच्चा आपके घर का बिगड़ैल तभी बन जाता है जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो कठिन कुछ नहीं है, आपकी तैयारी इसका मतलब जो है अधूरी है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे साथ जुड़िए, हम बताएंगे कैसे होती है तैयारी, और हम आपको सिविल सर्वेंट बनाएंगे न कि प्रोफेसर। तो अब आप खुद महसूस कर रही होंगी। तीसरे सवाल पे आइए। ये हमारा टेस्ट सीरीज है जो हमने खुद बनाया है। तो तीसरा सवाल कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, तीसरा है ना ये, हाँ, अच्छा हाँ ठीक। तो मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ स्टेट, राज्य का, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय गवर्नर डिस्पाइट दैट देयर अपॉइंटमेंट मेड बाय हिम। राज्यपाल ही जो है पब्लिक लोक सेवा आयोग जो स्टेट के होते हैं उसके मेंबर को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, इसके बावजूद भी वो उसको पद से रिमूव नहीं कर सकते। ये बात सही है, प्रोविजन ही ऐसा है, क्या करिएगा। आपके चाहने हमारे चाहने से तो नहीं होगा ना। तो ये सही है। 2 नंबर कह रहा है कि दे कैन बी रिमूव प्रेजेंटली ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट्स रिपोर्ट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन। आपको ये लग रहा होगा कि ये भी सही है, कौन हल्ला कर रहा है। तो दे कैन बी रिमूव्ड प्रेजेंटली ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट्स रिपोर्ट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, ये सेंटेंस गलत है। उसके उस आधार पे आप जो है हाई कोर्ट की रिकमेंडेशंस पे उसको उनको नहीं हटा सकते। तीसरा कह रहा है कि द रोल ऑफ गवर्नर इज लिमिटेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज एंड इट इज ओनली एडवाइजरी नेचर। ये बिल्कुल सही बात है। गवर्नर कैन अपॉइंट वन एंग्लो इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेंबली and 1/6 member in legislative council whoever are intellectual in science, art, literature etc। तो ये सेंटेंस सही है कि एक एंग्लो इंडियन को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकते हैं और 1/6 को लेजिस्लेटिव काउंसिल
काउंसिल का मेंबर बना सकते हैं, तो ये सही है। तो कौन कौन सही है? 1, 3 और 4 यानी ए। तो ट्विस्टेड क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है। गवर्नर की तैयारी पूरी हो जाएगी आपके 3-4 क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन जो है गवर्नर साहब से रिलेटेड है, चौथा नंबर। तो ये कह रहा है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल टू गवर्नर एंड कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। बात सही है। इंडिविजुअली गवर्नर के प्रति और सामूहिक रूप से लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। जब वो सदन का विश्वास मत खो देता है तो सरकार गिर जाती है। अगला कह रहा है कि गवर्नर कैन नॉट आस्क टू सच पॉलिटिकल पार्टी फॉर मेकिंग गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन हु डज नॉट हैव मेजोरिटी टू प्रूफ द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अब देखिए ये पूरा सही लग रहा है एकदम कि गवर्नर जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को सरकार बनाने के लिए चुनाव के बाद कैन नॉट आस्क, नहीं पूछ सकता, जो हु डज नॉट हैव मेजोरिटी टू प्रूफ द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है उसको गवर्नर जो है न्योता नहीं देगा। बात भी सही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कि उसी को बुलाएगा जिसके पास मेजोरिटी है। उसका डिस्क्रिप्शन है। वो आप प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को भूल जाइए कि यार ये गलत कर रहा है। वो गलत है अपनी जगह। कानूनन क्या है? ये है अपनी जगह। तो कानूनन ये है कि जिसके पास मेजोरिटी है उसी को बुलाए, ये जरूरी नहीं है। जिसके पास मेजोरिटी नहीं है उसको भी बुला सकता है कि आप आइए चुनाव अपना जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास मत सिद्ध करिए, बहुमत सिद्ध करिए। तो ये जो कह रहा है कि कैन नॉट आस्क, ये गलत है। कैन आस्क ये होता है अगर गवर्नमेंट कैन आस्क टू सच पॉलिटिकल पार्टी फॉर मेकिंग गवर्नमेंट आफ्टर इलेक्शन हु डज नॉट हैव मेजोरिटी टू प्रूव द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तब सही हो जाता। तो कैन नॉट है तो ये गया खत्म। Although president does not have discretionary power but governor does have and it is free from council of ministers। ये देखिए राष्ट्रपति को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ही काम करना पड़ता है राष्ट्रपति को, लेकिन गवर्नर को जो है फ्री फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उसको कुछ ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर है जो हमने पीछे बताया कि उसके लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सेंटेंस सही है। और चौथा है कि गवर्नर्स डिसीजन कैन नॉट बी क्वेश्चन बिफोर हाई कोर्ट। ये बात बिल्कुल गलत है। सही है। यही तो हमारे क्वेश्चन बनाने की यही तो खासियत है कि ये सही है, क्योंकि उसका जो भी डिसीजंस होता है वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये बन गया आपका ए ओनली 1, 3, 4। अब आइए 5वें नंबर पे, रख दो, वहीं रख दो। 5वें नंबर पे आइए और ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद जिसे कहते हैं उसके बारे में इस कथन पे विचार करिए। और इट्स क्रिएशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड which is passed by the state with a special majority and lost not less than 50% plus 1 of the total number of members on which the parliament has to make an act। ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि
जब स्पेशल मेजोरिटी की बात होती है तो वो हमेशा 2/3 हो जाता है, न कि 50% + 1। तो 50% + 1 कहेगा तो ये जो है स्पेशल नहीं, सिंपल मेजोरिटी। एक एक शब्द से पूरा क्वेश्चन का ट्रेंड बदल गया, तो ये गलत हो गया। आप ध्यान नहीं देंगे तो चल देंगे। बाई कैमरल सिस्टम द्विसदनीय व्यवस्था कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय बाय द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अंडर दिस सिस्टम इट हैज बीन एबॉलिश्ड इन वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड तमिलनाडु। ये गलत है, तमिलनाडु उसमें नहीं है। ठीक है। तीसरा है द गवर्नर कैन नॉमिनेट द एमएलसी ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ व्हिच द कोर्ट कैन रेज द क्वेश्चन वेदर एनी इनएलिजिबल हैज बीन मेड। कोर्ट कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, गवर्नर साहब को बहुत पावर है भाई। देख रहे हैं। अब आपको पूरा गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव और वो जो है पढ़ने को मौका मिल गया, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा, कोर्ट जो है क्वेश्चन नहीं उठा सकता। चौथा, नॉमिनेशन एंड इट्स इलेक्शन आर डन बाय डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, साइक्लिकल रोटेशन मेथड, आउट ऑफ विच 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर चेंज एवरी 2 years। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ठीक है, और साइक्लिकल रोटेशन मेथड जो है आउट ऑफ विच 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर चेंज एवरी 2 years, ये राज्यसभा टाइप का हो गया। तो इसमें जो है ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो गया पांचवे का डी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, आपको महसूस होना चाहिए कि इसमें क्या लूप होल है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 6 नंबर देखिए कितना बड़ा है, और 6 नंबर को अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारे साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए और वहाँ से ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ हम मिलते हैं। ठीक है, नमस्कार।